हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 34वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभिनय ने पंडित जी के हाथों से वो धागा लिया और राव्या के गले में पहना दिया। उसके ऐसा करते ही राव्या की आंखें अपने आप ही बंद हो गई, क्योंकि यह एक ऐसा एहसास था जो उसे शादी के वक्त तो नहीं था पर अब हो रहा था। और शायद इसके पीछे की वजह थी उसकी और अभिनय की बेहिसाब मोहब्बत। अब आप लोग माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, पंडित जी ने दोनों से कहा। अभिनय उठ गया और अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए राव्या को उठने में मदद की और दोनों ही माता रानी के सामने जाकर आशीर्वाद लेने लगे। उनके बाद दोनों पंडित जी के पास गए और उनका भी आशीर्वाद ले लिया। पंडित जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और बोले, हमारा घर बस पास में ही है, आप लोग आज रात वहीं रुकना, तभी कल यह सारा चढ़ावा का सामान हम दे पाएंगे। दोनों पंडित जी के पीछे पीछे उनके घर की तरफ चले गए। इस बीच अभिनय राव्या की साड़ी को पकड़ने में मदद कर रहा था, क्योंकि राव्या के हाथ में पहले से सिंदूर का डिब्बा था। वो दोनों जैसे ही पंडित जी के घर के सामने आए, पंडित जी की बीवी अपने हाथों में आरती की थाल लेकर सामने आई और अभिनय और राव्या की आरती उतारने लगी। यह सब दोनों के लिए काफ़ी नया था, क्योंकि उनकी शादी के वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, प्रीति ने किया था, पर वो सब एक दिन बाद हुआ था। आओ बेटा अंदर, हमारा घर हवेली जैसा बड़ा तो नहीं, लेकिन आप दोनों यहाँ अच्छे से रह सकते हैं। पंडित जी की बीवी ने हंसते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं, घर लोगों से बनता है, दीवारों से नहीं। अभिनय ने पंडित जी की बीवी की तरफ देखते हुए कहा, आखिर उसे एक घर और हवेली में अंतर कौन ही बता सकता था। आइए हम आपके खाने का इंतज़ाम करते हैं, सुबह से रात हो गई है। पंडित जी ने हंसते हुए कहा। हाँ, वो दोनों सुबह से निकले थे और यहाँ आने और पूजा खत्म होते होते रात हो चुकी थी। अभिनय वहीं हॉल में बैठ गया। पंडित जी की बीवी राव्या को अपने साथ लेकर कमरे की तरफ ले गई। बोली, आप दोनों का कमरा ये है, आप सिंदूर की डिब्बी रख दीजिए और खाना खाने आ जाइए। राव्या ने अपना सिर हाँ में हिलाया और सिंदूर का डिब्बा रखकर वापस से बाहर आ गई और चुपचाप जाकर अभिनय के पास गई। वो देख रहा था कि राव्या डर रही है और जाहिर सी बात है कि वो पहली बार ऐसे किसी जंगल के बीचों बीच आई थी। भले ही ये लोग अच्छे थे और काफ़ी सालों से उन्हें जानते थे, पर फिर भी वो उसकी आँख और कान दोनों खुले रखने वाला था और वो यहाँ कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। उसने राव्या कहा, धीरे से सहलाया और कहा, हम है ना, फिक्र मत करो, तुम बस आज रात के बारे में सोचो। अभिनय की ये बात सुनते ही राव्या ने उसे घूर कर देखा, जिसे देखते ही अभिनय के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी पंडित जी की बीवी ने अपने साथ 2 प्लेट खाना लेकर आ चुकी थी। उन्होंने प्लेट रखते हुए कहा, आप दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाएं, ये आखिरी रस्म है। ये सुनते ही अभिनय और राव्या दोनों एक दूसरे को देखने लगे और अगले ही पल अभिनय एक निवाला बनाते हुए राव्या की तरफ बढ़ा दिया और राव्या ने एक स्माइल की और जल्दी से वो निवाला खा लिया। पता नहीं क्यों, पर ये निवाला उसे अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट निवाला लग रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने कभी इससे अच्छा खाना नहीं खाया था, पर यहाँ बात खाने की नहीं थी, खिलाने वाले की हो रही थी। अब आप खिलाइए, पंडित जी की बीवी ने राव्या की तरफ देखकर कहा। राव्या ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और एक निवाला अभिनय की तरफ बढ़ा दिया। अभिनय ने भी राव्या की फिंगर को लिक करते हुए खा लिया। राव्या उसकी ज़िंदगी में वो तीसरी शख्स थी जिसने उसे अपने हाथों से खिलाया था। पहली बार उसने देखा नहीं था, पर उसे अम्मा ने बताया था कि वो अक्षराज था और दूसरा अम्मा, और अब वो खुद। अभिनय का पूरा बदन एक इमोशन से भर गया, क्योंकि उसकी बीती ज़िंदगी उसकी आंखों के सामने आ गई। कुछ ही पल में दोनों एक दूसरे को खिलाने के बाद दोनों ही अपना अपना खाना खत्म करके कमरे की ओर बढ़ गए। अभिनय पहले ही कमरे के अंदर आ चुका था और राव्या को पंडित जी की बीवी ने रोक लिया। वो अपने हाथों में एक दूध का ग्लास लेते हुए आई और बोली, ये शुभ होता है बेटा, आज दोनों ही अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक असल मायने में कर रहे हो, इसलिए केसर दूध आप दोनों की ज़िंदगी खुशियों और रंगों से भर देगा। राव्या ने एक स्माइल की और दूध का ग्लास लेते हुए बोली, हमको समझ नहीं आ रहा, आपका शुक्रिया कैसे करें हम।
बिटिया माँ का शुक्रिया नहीं करती बेटी। पंडित जी की बीवी ने राबिया के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। राबिया ने अपनी स्माइल की और कमरे की तरफ बढ़ गई जहाँ अभिनय उसका इंतज़ार कर रहा था। कल जब अभिनय ने कहा था कि कुछ अलग होने वाला है, तब से उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था, पर वो अच्छे से समझ पा रही थी कि यह अलग क्या था। वो कमरे के गेट के सामने खड़ी थी, पर उसका दिल तेजी के साथ धड़क रहा था। उसने धीरे से कमरे के गेट को नॉक किया और अगले ही पल अभिनय के कमरे का गेट खोल दिया। और कितना इंतज़ार करवाओगी हमको, ये कहते हुए अभिनय ने राबिया को अपनी बाहों में खींच लिया और अपना हाथ बढ़ाते हुए दरवाजे को लॉक कर दिया। राबिया अपने हाथों में रखा ग्लास आगे बढ़ाते हुए बोली, इसके लिए रुके थे हम। अभिनय ने एक नज़र दूध के ग्लास को देखा और फिर उसे अपने हाथों में लेते हुए बोला, हमको इससे ज़्यादा तुमको हमारी ज़रूरत है आज इसकी। और इतना कहते ही ग्लास को राबिया के होठों की तरफ बढ़ा दिया। राबिया ने एक हल्की सी स्माइल की और थोड़ा सा दूध पी लिया। उसके पीते ही अभिनय ने उसी गिलास से दूध पीते हुए उसे साइड में रख दिया और राबिया के कमर में अपने हाथ डालते हुए उसे अपने बहुत करीब कर लिया। उसकी नज़रें राबिया के होठों पर थी, जहाँ अभी दूध की कुछ बूंदें लगी हुई थी। अपने होठों पर अभिनय की तपिश महसूस कर राबिया के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसके ये करते ही अभिनय ने अगले ही पल उसके होठों को अपने अंदर कैद कर लिया और उसे पैशन के साथ चूमने लगा। वो लगातार उसे शक किए जा रहा था। वो एक पल के लिए भी खो चुका था कि उसके हाथ राबिया की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे। राबिया ने भी अपने हाथ अभिनय के मेसी बालों में डाल दिए और उसे हल्के हल्के सहलाने लगी। वो पूरी तरह से अभिनय की बाहों में लिपटी हुई थी। तभी अभिनय ने उसके लिप्स पर बाइट करते हुए कहा, आई एम एडिक्टेड टू योर लिप राबिया। और इतना कहकर उसने एक बार फिर से राबिया के होठों पर अपने होठ रख दिए। वो अब राबिया को फ्रेंच किस कर रहा था। उसके हाथ अब भी लगातार राबिया के बैक पर फिसल रहे थे और वो राबिया के ब्लाउज के हुक्स को खोल रहा था। वो राबिया के होठों को धीरे से दूर हुआ और राबिया के चेहरे को देखने लगा, जो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अभिनय ने अपने होठ राबिया के नेक पर रख दिए और अपने दिए लव बाइट्स के ऊपर ही एक बार फिर से शक करने लगा। राबिया ने धीरे से अभी का अपमान करते हुए अपना नेक टेढ़ा किया और अभिनय को अपनी नेक का और एक्सेस दे दिया। अब अभिनय राबिया की नेक में अपनी वेट किसेस बरसाया जा रहा था। अभिनय ने एक लास्ट लिक राबिया के साइड नेक पर देते हुए कहा, कोशिश कर रहे हैं राबिया, पर तुम्हारा इतना करीब होना हमको पागल बना रहा है। इतना कहते ही अभिनय ने राबिया के ब्लाउज को निकाल दिया और उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बेड की तरफ ले जाने लगा। राबिया का दिल जोरों से धड़क रहा था। अभिनय ने जैसे ही बेड पर उसे बिठाया और उसने एक एक करके अपनी शर्ट के बटन्स खोल दिए, शर्ट को एक साइड में रख दिया। उसने धीरे धीरे अब राबिया की अपर बॉडी के ऊपर किसेस करना शुरू कर दिया। वो उस पल में पूरी तरह खो चुकी थी। धीरे धीरे अभिनय ने जैसे ही उसकी कमर को जोर से प्रेस किया, राबिया के हाथ अपने आप अभिनय के बालों में चले गए और वो खींचते हुए बोली, अभिनय ने अपना सिर उसके वैलिस से निकाला और उसके होठों पर पिक करते हुए बोला, सॉरी, लेकिन हम और कंट्रोल खुद को नहीं कर पा रहे हैं राबिया। ये सुनते ही राबिया ने अपनी आंखें झट से खोल दी और अभिनय के बैक को सहलाते हुए अपनी पलकें झपका दी। अभिनय फिर से एक बार उसके ऊपर आया और उसके होठों को पिक करके बोला, हमारा बस चले तो हम तुम्हारे हिस्से के दर्द को भी अपने खाते में लिख के लेकिन ये करना ज़रूरी है राबिया। राबिया ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, ये दर्द नहीं है अभी, ये तो आपका प्यार है, हमारा प्यार है, हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत है। और जब आप तो हमको फिक्र करने की ज़रूरत ही क्या है। राबिया की ये बात सुन अभिनय के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। उसने राबिया के सिर को प्यार से चूम लिया। उसने एक नज़र राबिया की आंखों में देखा और फिर अपने होठों को लिक करते हुए कहा, हम तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक चाहेंगे राबिया। राबिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अभिनय से बोली,
और हम हर यूनिवर्स में सिर्फ आपको, और इतना कहते ही वो एक झटके में राबिया के आगोश में समा गया। अभी राबिया ने जैसे ही चिल्लाने की कोशिश की, अभिनय ने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए और उसे पैशन के साथ किस करने लगा। उसने राबिया के टंग को जोर से सक करते हुए स्मूच किया और फिर उससे दूर हो गया। अभिनय को अपनी बाहों में देखकर राबिया को अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। और सच में उसे अभिनय ने बेशुमार प्यार मिला था। ये सोचते हुए उसने वैसे ही अभिनय के बालों को अपने हाथों से सहलाना शुरू किया। अभी वो ये कर ही रही थी कि उसे अभिनय की आवाज़ सुनाई दी। राबिया के हाथ अपने आप रुक गए। वो अभिनय को हैरानी से देखने लगी। हमारे ऊपर आओ राबिया एंड राइट ऑन मी। रात का वक्त, ठाकुर हवेली में। हाँ पीहू, हम ठीक है। और तुम बताओ, तुम कब आ रही हो बेगूसराय? कृति ने दादी के बनाए हुए लड्डू खाते हुए फ़ोन पर कहा। वो आज कितने दिनों बाद अपनी दोस्त पीहू से बात कर रही थी। वही पीहू जो बचपन से उसके साथ थी, जो उसके हर एक दर्द को समझती थी। तुम सच में ठीक हो ना कृति? हमको तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है। तुम कैसे रह रही हो उस ठाकुर हवेली में? अभी तक कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं करता है ना वहाँ? पीहू ने एक के बाद एक सवाल कृति के ऊपर फेंके। कृति जानती थी कि पीहू की परवाह को। उसने एक स्माइल की और बोली, अरे रुको रुको ज़रा, अपने ख्यालों को लगाओ। हम ठीक है बोले ना, और कोई हमारे साथ कुछ नहीं करता। सब यहाँ बहुत अच्छे हैं। अब तुम सामने आओगी ना तो यहाँ तो खुद देख लेना। हमको सच में अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारी शादी उस अक्षराज ठाकुर से हुई है। मतलब अक्षराज ठाकुर, तुम समझ रही हो ना कृति हम क्या कह रहे हैं? पीहू ने एक्साइटेड होते हुए कहा। हाँ, अगर कृति सिर्फ जीती रहती तो वो भी अक्षराज ठाकुर के नाम से डर गई थी, पर अब वो कृति अक्षराज ठाकुर है और उसने अक्षराज ठाकुर को ही नहीं बल्कि अक्ष को देखा है। इसलिए उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि प्यार बहता है, बेशुमार प्यार। कृति ने अपने पेट को सहलाया और बोली, विश्वास तो हमको भी नहीं हुआ था, पर अब सब कुछ बदल गया है पीहू। हमारे पास तुमको बताने के लिए इतना कुछ है कि हम और इंतज़ार नहीं कर सकते तुम्हारा। तुम बस अब आ ही जाओ। पीहू ने धीरे से कहा। हाँ, हम आ जाएंगे कल ही कृति, पर पहले तुम ये बताओ कि तुमने उस बदनाम गलियों और अक्षराज ठाकुर का सच बाहर निकाला या नहीं? कृति का दिल धक से रह गया जब उसने उस बदनाम गलियों के बारे में सुना। उसने और पीहू ने शादी के पहले गूगल पर ठाकुर खानदान के बारे में सर्च किया था, तब उन्हें एक खबर मिली थी, पर अब वो बिल्कुल इस बारे में भूल चुकी थी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे अपने अक्ष पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। कृति ने स्माइल किया, बोली, ऐसा कुछ नहीं है पीहू। पीहू ने कहा, तुम ऐसा कैसे बोल रही हो? अभी के टाइम किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कृति। तुम जानती हो ना तुम कहाँ हो? तुम उस ठाकुर हवेली में हो। कृति को बिल्कुल भी बात करने का अब मन नहीं कर रहा था, पर वो ये जानती थी कि पीहू सिर्फ उसकी परवाह कर रही है। इसलिए उसने फिर से उसे समझाते हुए कहा, हम जानते हैं पीहू अच्छी तरह से, और यकीन मानो ऐसा कुछ भी नहीं है, और न्यूज़ तो वैसे भी कुछ भी छपती है। पीहू ने ये सुनते ही एक गहरी सांस ली। जरूरी ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो हम मान लेते हैं, पर तुम बुरा मत माना कृति। हम तुम्हारे अच्छे के लिए ये सब कह रहे हैं। मर्दों पर इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बाकी तुम समझदार हो। मिलते हैं कल बेगूसराय में। इतना कहते हुए पीहू ने कॉल कट कर दिया। मर्दों पर इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए, पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा, खुद से भी ज़्यादा भरोसा अक्ष पर करते हैं। और आखिर वो कैसे नहीं करती अपने अक्ष पर भरोसा? जब सबने उसका साथ छोड़ दिया था तब उसने ही उसका हाथ थामा था, वो भी एक बार नहीं हर बार। जब चिराग ने उसे मंडप में छोड़ दिया था तब अक्षराज ने उसका हाथ थामा। जब जीत ने उसे सबके सामने बदनाम किया था तब उसने उसका हाथ थामा था। जब विक्रम ठाकुर ने उसे थप्पड़ मारा था तब भी वो उसके लिए, सिर्फ उसके लिए विक्रम ठाकुर को तब तक मारता रहा जब तक उसने अपनी आंखें बंद न कर ली। और न जाने क्या क्या वो तो जानती भी नहीं। ये सब सोचते हुए कृति की आंखों में आंसू आ गए, पर अगले ही पल उसने झट से उसे पोंछ लिया। उसके अक्ष को उसके आंसू पसंद नहीं थे। कृति
कृति ने जैसे ही अपने आंसू साफ किए, अक्षराज की आवाज़ उसके कानों में आई। उसने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो अक्षराज उसके सामने खड़ा था। तुम रो रही हो कृति? कृति ने अपने आंसू छिपाने की कोशिश की, पर वो खुद को और रोक नहीं पाई। प्रेगनेंसी की मूड स्विंग फिर से शुरू हो चुकी थी और वो अगले ही पल अक्षराज के गले से लिपट गई। कृति की टूटी हुई आवाज़ सुन अक्षराज ने उसे अपने बाहों में भर लिया। उसका बैग सहलाते हुए कहा, कृति क्या हुआ? कृति कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है क्या? हमको बताओ। पर कृति के हाथ अक्षराज की बैग पर कस गए और उसने अपना सिर उसके शर्ट पर रब करते हुए कहा, ना ना नहीं। और सिसकते हुए बोली, नहीं किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर तुम रो क्यों रही हो? कहीं दर्द हो रहा है क्या तुमको? हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, हमको कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। कृति की बात सुन ही और सुबकते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। अब बस उसे रोने का मन कर रहा था। वो जानती थी कि अक्षराज उसे संभालेगा, इसलिए वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर रही थी। क्या हुआ कृति? हमको बताओ ना, ऐसे रो तो मत ना, अक्षराज ने फिर से कहा। वो बिल्कुल भी नहीं सह पा रहा था। कृति के हर एक आंसू उसके दिल में तेज दर्द दे रहे थे। वो जब हमने शादी से पहले गूगल पर ठाकुर खानदान के बारे में सर्च किया था ना, तब हमको एक न्यूज़ मिली थी आपके बारे में और उसमें लिखा था कि ये कहते हुए कृति रुक गई और वो खुद से ज़्यादा विश्वास करती थी अपने अक्ष पर, लेकिन वो इस पर बस सब कुछ अक्षराज के सामने रख देना चाहती थी, जो भी उसके दिल में था। अक्षराज ने जैसे ही इतनी बात सुनी, उसके हाथ कस गए, क्योंकि वो जानता था कि पॉलिटिक्स में लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी न्यूज़ छपवा देते हैं। पर वो इस बात पर श्योर नहीं था कि कृति कौन सी न्यूज़ देखी थी। अगर सच कहे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इन सब से, पर अब इस न्यूज़ की वजह से उसकी बीवी की आंखों में आंसू आए हैं, तो अब वो बिल्कुल भी चुप रहने वाला नहीं था। क्या लिखा था कृति? हमको बताओ पहले। अक्षराज ने अपनी आवाज़ को नॉर्मल करते हुए कहा। उसे गुस्सा आ रहा था, पर वो ऐसे कृति के सामने अपने गुस्से को जाहिर नहीं कर सकता था। कृति बोली, वो वहाँ पर लिखा था कि आप बदनाम गलियों में जाते हैं। अक्षराज बोला, हमारी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की तुम ही हो कृति। हमारी सांसों में बसने वाली पहली और आखिरी धुन हो तुम कृति। हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने वाली पहली लड़की तुम हो कृति। और अगर हम अभी तक तुम्हारा भरोसा नहीं जीत पाए तो क्या खाक हमने प्यार किया है तुमसे। कृति, जो अक्षराज की बात की को बहुत बारीकी से सुन रही थी, उसकी आखिरी लाइन सुनते ही उसने झट से अपना एक हाथ अक्षराज के होठों पर रख दिया और उसकी आंखों में देखने लगी। न नहीं, उसने कभी अपने अक्षराज पर शक नहीं किया था और न कभी उसके प्यार पर। यही दोनों तो उसकी ज़िंदगी जीने की वजह है और वो कैसे उसके ऊपर शक कर सकती थी। अक्षराज ने कृति के हाथ को अपने मुंह से हटाया और फिर बोला, हम नहीं जानते। हमने कहा चुप कर दी तुम्हें खुद पर भरोसा दिलाने पर। यकीन मानो हमारा कृति, हमने कभी भी तुम्हारे सिवाय किसी के बारे में वैसा सोचा भी नहीं। ये सुनते ही कृति बोली, नहीं अक्ष, ऐसी बात नहीं है। हम आपके ऊपर खुद से ज़्यादा भरोसा करते हैं। हम आपके प्यार के ऊपर शक नहीं कर रहे थे, हम बस बता रहे थे। ये कहते हुए कृति की आवाज़ धीमी हो गई। वो समझ रही थी कि उसने अपने मूड स्विंग की वजह से अक्षराज को कितना ही हर्ट कर दिया। हम झूठ नहीं बोलेंगे कृति, हम गए हैं बदनाम गलियों में, लेकिन किसी की इज्जत के साथ खेलने नहीं, बल्कि उसकी इज्जत उन्हीं को देने के लिए। वहाँ से छोटी बच्चियों को उठाकर दूसरे देशों में बेचा जा रहा था, जिसके बारे में हमको पता चला तो हम वहाँ गए। और जब तक की न्यूज़ है। अक्षराज ने अपनी बात रखी और फिर से कृति की तरफ देखा, जिनमें अपने लिए प्यार के अलावा उसे अब कुछ नहीं नज़र आ रहा था। और अब ये ब्राउन आंखें देख वो अपने अंदर बेशुमार प्यार लेकर बैठी है। और अगले ही पल कृति फिर से अक्षराज के गले से लगे उसके गालों पर किस करते हुए बोली, हम आपसे नाराज़ हैं अक्ष, हम वैसा कुछ कहना नहीं चाहते थे। अभी कृति ये कह ही रही थी कि अक्षराज ने उसे पूछा, तुम हमसे नाराज़ तो नहीं हो ना?
तुम अब रोओगी तो नहीं ना? कृति कहाँ वो सोच रही थी अक्षराज उस पर गुस्सा करेगा इस बात को लेकर, पर फिर वही ये अक्षराज ठाकुर है और उसका अक्ष। कृति ने अपना सिर ना में हिलाया और अक्षराज के होठों पर किस करते हुए बोली, नहीं अक्ष। ये कहते हुए उसके होठों पर अब स्माइल आ चुकी थी। कृति की स्माइल देख अक्षराज के दिल को अब जाकर राहत मिली थी। तभी कृति की नज़र अक्षराज के हाथों पर लगी पेंट कलर पर गई और वो बोली, अक्षराज आपके होठों में कलर्स कैसे लग गए? राइट ऑन मी राव्या। अभिनय की ये लाइन सुनते ही राव्या की आंखें बड़ी हो गई और वो अभिनय को अपनी आंखों में फाड़े देखने लगी कि तभी अभिनय ने अपनी आंखें सॉफ्ट कर कहा, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम किसी और दिन ये करेंगे। पर अभी वो इतना ही कह पाया था कि राव्या ने झट से अभिनय को पलट दिया और एक झटके में उसके ऊपर आ गई और बोली, नहीं हमको अभी करना है। ये सुनते ही अभिनय ने राव्या के बालों को सहलाया और उसके कान के पीछे उसके बालों को करते हुए कहा, नहीं राव्या तुम आराम करो, अब हम एक ही दिन में ये सब नहीं करेंगे। ये सुनते ही राव्या की आंखें छोटी हो गई और वो बोली, किसी और दिन क्यों, हम आज ही करेंगे। आपने हमको बच्चा समझ रखा है क्या? 20 साल के हैं हम। राव्या की बात सुन अभिनय को हंसी आ रही थी, पर उसने अपनी हंसी कंट्रोल की और राव्या की कमर को पीछे से सहलाते हुए कहा, हम बच्ची नहीं समझ रहे, क्योंकि अभी जो हुआ हमारे बीच वो कोई बच्ची नहीं करती। पर अब सच में हम कह रहे हैं कि तुम आराम करो। नहीं हम अभी करेंगे। और इतना कहते हुए राव्या अभी के अंदर समा गई। अभी राव्या के हाथ अभिनय के सीने पर कस गए। अभिराज ने उसके हाथों को पकड़ लिया और राव्या बोली, नहीं हम ठीक है, प्लीज़ अभी रहने दो ना हमें इस तरह। ये कहते हुए वो अभिनय की आंखों में देखने लगी। अभिनय राव्या की आंखों में हिचकिचाहट देखने की कोशिश कर रहा था, पर उसे वहाँ सिवाय प्यार के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अभिनय की आंखें प्लेजर से भर चुकी थी और उसके हाथ राव्या के कमर पर फंस चुके थे। ये सच में एक नेक्स्ट लेवल का प्लेजर था जो अभी वो महसूस कर रहा था। दोनों की सिसकियों से कमरा गूंज रहा था। राव्या मूव हो रही थी। अभिनय उसकी पूरी बॉडी एक्सप्लोर कर रहा था। कलर्स। अक्षराज ने अपनी उंगलियों को देखा जहाँ कलर्स की कुछ बूंदें अभी भी लगी हुई थी। ये देखते ही उसे कुछ याद आया। वो कृति की तरफ देखने लगा जो पहले से उसे ही देख रही थी। बोलिए न अक्ष, कृति ने फिर से कहा। ये सुनते ही अक्ष ने कहा और बेड से उठते हुए बोला, तुम यहीं बैठो हम अभी आते हैं। और ये कहते हुए वो कमरे से निकल गया। कृति बस चुपचाप उसे जाता हुआ देख रही थी। अभी वो कुछ सोच पाती कि अक्षराज दोबारा कमरे में आ गया, पर अब उसके हाथों में एक बड़ा सा कैनवस था जिसकी बैक उसकी साइड थे। इतना बड़ा कैनवस देखते ही कृति उसे गौर से देखने लगी। बोली, ये इतना बड़ा कैनवस किस चीज़ का है अक्ष? उसका ये सवाल सुनते ही अक्षराज के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई और उसने एक झटके से कैनवस को कृति की तरफ घुमा दिया। कैनवस सामने आते ही कृति की आंखें लगभग बड़ी हो चुकी थी। वो एकटक कैनवस को गौर से देखने लगी। वो इतनी खो चुकी थी उस कैनवस में कि वो अपनी पलकें झपकाना भूल चुकी थी। वो बेड से उठ गई और कैनवस की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वो कैनवस के पास पहुंची और अपने हाथों से कैनवस को टच करते हुए बोली, अक्ष ये तो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत। ऐसा लग रहा है कि हमारी ये हूबहू तस्वीर किसी ने प्रिंट करके लगा दी है। ये कहते हुए कृति की नज़र अपने फ़ोटो पर थी जो उस बड़े से कैनवस के ऊपर बनी थी। उसे सच ही कहा था। उसकी हर एक छोटी से छोटी डिटेल पेंटिंग में थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें जो डायमंड की तरह चमक रही थी वो भी एग्जैक्ट उसी ब्राउन कलर की थी जैसी उसकी आंखें सच में है। वहीं कृति को यह बात सुनते ही अक्षराज ने अपना चेहरा पेंटिंग की तरफ घुमाया और उसकी आंखें सॉफ्ट हो गई और वो धीरे से बोला, जब बारीकी से काम किया गया हो जाए तो हूबहू ही बनता है। उसका इतना ही कहना था कि कृति ने एक झटके से अपना सिर अक्ष की तरफ घुमा और बोली, एक मिनट अक्ष, कहीं ये आपने तो नहीं बनाया ना? अक्षराज एकटक उसकी तरफ देखकर जवाब देते हुए कृति की आंखें बड़ी हो गई और वो कैनवस के पास
कैनवस के पास फिर से आई और एक बार फिर से पेंटिंग को ऊपर से नीचे देखने लगी। वो आराम से ये कह सकती थी कि इस पेंटिंग को बनाने में अच्छा खासा वक्त लगा है, क्योंकि हर एक बारीकी को अंदर तक छुआ गया है। वो झट से अक्षराज के पास गई और बोली, क्यों अक्ष, क्यों? उसने ये कहा भी नहीं जा रहा था, पर उसे सच में जानना था कि अक्षराज ने ऐसा क्यों किया और कैसे। अक्षराज ने पेंटिंग को साइड वॉल पर लगाया और कृति को अपनी बाहों में लेते हुए बोला, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं कृति, और यह तो सिर्फ तुम्हारी तस्वीर बनाना था। वैसे यह हमारे लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि हमने तुमको बहुत करीब से देखा है, बहुत ज़्यादा ही करीब से। अस्टर ने पेंटिंग में बनी कृति की आंखों की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हारे ये आंखें, ये सबसे ज़्यादा हसीन है। और जब हमने इसे बनाया, इतना कहकर अक्षरा कृति की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, याद है जब हम फार्म हाउस गए थे, तब हमने एक साथ एक फ़ोटो ली थी? अक्षराज के ये कहते ही कृति ने अपना सर हाँ में हिलाया। वो कैसे भूल सकती थी, उसकी और अक्षराज की पहली साथ में तस्वीर थी वो। उस कैमरामैन का स्टूडियो जल गया और सब कुछ तबाह हो गया, साथ में हमारी तस्वीर भी। हम बताना नहीं चाहते थे इस बारे में, इसलिए हमने ये तस्वीर बना है। इसमें हम तो नहीं हैं, पर हम न होकर भी शामिल है इसमें, बताए कैसे? अक्षराज ने कहा। कृति ने अपना सिर हाँ में हिलाया, क्योंकि क्या कहे, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अक्षराज ने स्माइल की और बोला, क्योंकि तुम हो इस तस्वीर में, और जहाँ तुम हो वहाँ अक्षराज ठाकुर है। क्योंकि जैसे तुम हमारे अंदर बसती हो कृति, वैसे ही हम भी तुम्हारे अंदर बसे हैं। इतना कहकर अक्षराज चुप हो गया और कृति को देखने लगा। कृति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, पर वो इतना तो समझ चुकी थी कि उसका रोना उस बदनाम गलियों वाली बात पर उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। उसके अक्ष ने उसकी पूरी की पूरी तस्वीर छाप दी है बिना किसी फ़ोटो के, और वो वहाँ बिना बात के रो रही है। ये फील होते ही कृति एक झटके से अक्षराज की बाहों से जा लगी और बोली, आई लव यू सो मच अक्ष। अक्षराज ने कृति की बैग को सहलाया और बोला, हजारों से नज़र मिली, लेकिन तुम पर आकर ठहर गई। न जाने क्या हुआ दिल को, जो तुम्हारे सामने आकर अपने वसूलों से पलट गई। सुबह का समय। अभिनय अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र अपने सीने से चिपक कर सोई हुई राव्या के ऊपर गई, जो बिल्कुल उसके ऊपर ही सोई थी, इतनी कि दोनों की बॉडी एक दूसरे से चिपकी थी। अभिनय के हाथ राव्या की कमर पर फंसे हुए थे और पैर राव्या से उलझे थे। अब इस कदर हमारी सुबह होगी तो हम ज़रूर पागल हो जाएंगे। पता नहीं था कि कभी किसी और को इतना चाह पाएंगे, पर फिर तो मिल गई राव्या। ये कहते हुए अभिनय राव्या के फॉरहेड को प्यार से चूम लिया। उसके ऐसा करते ही राव्या नींद में अपना सिर इधर से उधर कर लेती है और उसी बीच उसकी पूरी बॉडी एक बार फिर से अभिनय की बॉडी से रब हो गई। अपने दांतों के गहरे निशानों को राव्या की बॉडी के ऊपर देख अभिनय का पूरा चेहरा लाल हो गया। क्या वो कल रात इतना खो गया था कि उसे इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रहा? वो धीरे से उस जगह को अपनी फिंगर से सहलाने लगा। उसकी इस हरकत से राव्या की पूरी बॉडी सिकुड़ गई और वो धीरे से अपनी आंखें खोलने लगी। पर जैसे ही उसने आंखें पूरी खोली, उसके सामने अभिनय का चेहरा आ गया, जो उसे ही एकटक देखे जा रहा था। गुड मॉर्निंग रब। अभिनय ने राव्या को इस झटके से अपने नीचे कर लिया और अपना चेहरा उसके क्लीवेज में छुपाते हुए बोला। ये फील करते ही राव्या के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने भी धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग अभी। तुमको पता है, यह हमारी ज़िंदगी का सबसे हसीन सुबह है। तुम्हारे साथ हमारे साथ होना हमको सुकून पहुंचा रहा है, वो सुकून जिसकी तलाश हमको 25 सालों से थी। अभिनय ने बोला और अपना चेहरा ऊपर उठाकर राव्या को देखा। ये सुन राव्या के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो अभिनय के बालों को सहलाने लगी। राव्या का मुस्कुराता चेहरा देख अभिनय का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो राव्या के गालों को बारी बारी चूमते हुए बोला, कल रात का निखार अभी भी है तुम्हारे चेहरे पर। जैसे ही अभिनय ने कल रात का जिक्र किया, राव्या का पूरा चेहरा लाल हो गया। ये देख अभिनय का मन हंसने को कर रहा था कि तभी उसे कुछ याद आया और उसने राव्या की बॉडी को सहलाते हुए अपने निशान वाली जगह को दिखाते हुए बोला, क्या यहाँ ज़्यादा दर्द कर रहा है राव्या?
राबिया ने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, वैसे तो आपके दिए दर्द भी हम हंसकर सह लेंगे, पर ये दर्द नहीं दे रहे हैं हमें। ये कहते हुए राबिया प्यार से अभिनय के निहारे जा रही थी। अभिनय का दिल तेजी से धड़कने लगा। राबिया का इतनी छोटी सी बात को इतनी गहराई से कहना सच में काबिले तारीफ था। क्या सच में वो इस चीज़ का हकदार था? क्या वो राबिया को कभी दर्द दे सकता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो राबिया को दर्द देने की वजह खुद की मौत चाहेगा। अपने ख्यालों पर अभिनय को हंसी आ रही थी। उसने राबिया के माथे को चूमा और कहा, तुमको दर्द देना हमारी ज़िंदगी का वो आखिरी फैसला होगा जो हम अपनी मौत से पहले लेंगे। राबिया की पलकें एक पल के लिए पलकना झपकाना ही भूल गई और उसकी आंखों में आंसू भर गए। वो अभिनय से दूर होना नहीं चाहती थी। उसकी पूरी ज़िंदगी बस प्यार की तलाश की थी, और अब जब उसने प्यार को अभिनय के रूप में हासिल किया है तो अब वो सबसे लड़ जाएगी इस चीज़ के लिए। उसने अपने हाथ अभिनय के बैग पर रख दिए, अपना सिर उसके सीने से लगा लिया। उसे ऐसे अचानक से खुद से लिपटा देख अभिनय की आंखें छोटी हो गई। अभी वो कुछ पूछता कि किसी ने कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। दोनों दरवाजे की तरफ देख ही रहे थे कि एक आवाज़ आई, ठाकुर साहब, बाकी की पूजा विधि का मुहूर्त होने वाला है, इसलिए बाहर आ जाइए। अभिनय ने आवाज़ लगाते हुए कहा, जी, और इतना बोलकर वो दोबारा से राबिया की तरफ देखने लगा जो उसे ही देख रही थी। वो राबिया के ऊपर से उठते हुए बिस्तर से निकल गया और राबिया ने उसे ब्लैंकेट को साइड किया और अभी ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया तो राबिया ने अपने हाथ अभी के आंखों पर रख दिया। अभिनय ने राबिया के हाथों को वैसे ही अपने आंखों के ऊपर फील करते हुए कहा, वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने नहीं देखा कल रात, पर फिर भी अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम नहीं देखेंगे तुम्हें। रब, तुम अपने हाथों को हटा लो, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अभिनय की ये बात सुनते ही राबिया की पूरी बॉडी गूज़बम्प से भर गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि अभिनय उसे ऐसे जवाब भी दे सकता है। मतलब क्या था वो? अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो अपनी आंखें तक बंद करने को तैयार है। क्या सच्ची मोहब्बत इतनी पाक होती है? उसके पास अब इस सवाल का जवाब आ चुका था। चिराग आज फार्म हाउस की तरफ जा रहा था। उसे अब काम में अच्छा लग रहा था, और सच कहे तो लंदन से ज़्यादा उसे यहाँ अच्छा लग रहा था। उसे कभी कभी अपने इस फैसले पर गुस्सा आ रहा था। आखिर वो गया ही क्यों ये सब छोड़कर लंदन? क्यों उसे पहले समझ नहीं आई ये बात? अगर वो पहले समझ गया होता तो वो आज बहुत कुछ नहीं खोया रहता, और ये बहुत कुछ में कृति भी आती थी। भले ही वो अब समझ चुका था कि कृति को कभी वो वापस नहीं पा सकता, क्योंकि अब वो उसकी भाभी थी, पर वो इस बारे में सोचता ज़रूर था। अभी वो इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि उसके सामने से रोड क्रॉस कर रही एक लड़की के ऊपर पड़ी जो उसकी कार की तरफ ही आ रही थी। अभी वो कुछ समझ पाता कि वो लड़की अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसकी कार के सामने कूद गई। चिराग की सांसें एक झटके में रुक गई और उसने जल्दी से लॉन्ग ब्रेक लेते हुए कार की ब्रेक लगाई। पता शायद लेट हो चुका था। वो जल्दी से कार के अंदर से निकला और बाहर की तरफ भागा। दादी, पता नहीं क्यों हमारे पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा है, साथ में थकावट भी काफ़ी हो रही है। ये कहते हुए कृति सोफे पर आकर बैठ गई। वो सच में इन दिनों कुछ ज़्यादा ही बॉडी पेन महसूस कर रही थी, और थकावट तो उसकी डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका था। कृति की बात सुनते ही मालती जी बोली, अभी पेट में बच्चा बढ़ना शुरू हुआ है, इसलिए ये सब तुमको महसूस हो रहा है। तुम्हारा पेट में तो अब दो दो बच्चे हैं, इसलिए तुम अब आराम करो, काम मत करो। अभी दादी की बात सुनते ही कृति के हाथ अपने आप पेट पर चले गए और वो अंदर ही अंदर इन चीज़ों को महसूस करने की कोशिश करने लगी। उसकी इस हरकत पर मालती जी को हंसी आ रही थी, पर वो भी समझ सकती थी कि कृति की एक्साइटमेंट को। तभी मालती जी की नज़र सामने से आ रहे चिराग के ऊपर जाती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। ये क्या कर दिए तुम? अब मालती जी की ये बात सुनते ही कृति ने भी अपना सर घुमाकर चिराग की तरफ देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो अपने सोफे से एक झटके से उठ गई और चिराग की तरफ जाते हुए बोली, पीहू पीहू, ये अचानक से हमारी गाड़ी के सामने आ गई, हम क्यों करेंगे कुछ? चिराग ने मालती जी से कहा, जो उसे ही घूरे जा रही थी।
पर पीहू ऐसा क्यों करेगी? कृति ने पीहू को देखते हुए कहा, जो बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि पीहू कभी ऐसा कर सकती है। कल ही की तो उसकी बात हुई थी और वो खुश भी कितनी लग रही थी, पर आज ऐसे कैसे वो चिराग की गाड़ी के सामने कूद सकती है? कैसे वो खुद को ख़त्म करने के बारे में सोच सकती थी? अब यह तो होश आने के बाद ही पता चलेगा ना बेटा, तुम फिक्र मत करो। इस वक्त फिक्र करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। सीमा जी ने कृति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कैसे वो फिक्र न करे उसकी? जब कोई नहीं था तब पीहू ने ही उसका साथ दिया था। फिर आज जब पीहू को उसकी ज़रूरत थी तब वो कैसे पीछे हाथ कर सकती थी? नहीं माँ, हम ठीक है, बस पीहू को एक बार होश आ जाए, कृति ने धीरे से कहा। चिराग ने ये सुनते ही एक नज़र पीहू की तरफ देखा और फिर कुछ सोचते हुए कमरे से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अभिनय ने राव्या का हाथ पकड़ा और उसे आराम से कार के अंदर बैठाते हुए बोला, अब ठीक है? ये सुनते ही राव्या ने उसे घूर कर देखा और फिर बिना कुछ बोले अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया। हमको माफ़ कर दो ना रब, हम खुद को रोक नहीं पाए। अगर तुम कहोगे तो हम तुम्हारे पास अब नहीं आएंगे। ऐसे नाराज़ तो मत रहो ना। अभिनय ने राव्या को देखते हुए कहा, हाँ वो सब कुछ सह सकता था पर उसकी नाराज़गी नहीं। वो अभिनय की बात सुनते ही राव्या ने अपना सिर ना में हिलाकर कहा, इस जन्म में तो आप हमसे दूर जा नहीं सकते, तो ये सोचना बंद कीजिए और अब अंदर आइए। राव्या की यह बात सुनते ही अभिनय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और बोला, पहले बोलो हमसे नाराज़ तो नहीं होना। राव्या ने फिर से उसे घूर कर देखा, जिसे देखते ही अभिनय चुपचाप आकर कार के अंदर बैठ गया। वो दोनों अब वापस ठाकुर हवेली जा रहे थे। कुछ दूर जाते ही अभिनय ने अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील से हटाकर राव्या के थाइस पर रख दिए और उसे हल्के से सहलाने लगा। अभिनय का ये हरकत काफ़ी था राव्या के पेट में बटरफ्लाइज फील कराने के लिए। कुछ देर ऐसे ही गाड़ी चलाने के बाद राव्या को अब नींद आने लगी। ठाकुर हवेली अभी भी बहुत दूर था, इसलिए उसने अपने पैरों को अभिनय के पैरों के ऊपर रखकर सीट को थोड़ा बैक पुश करते हुए सोने लगी। ये देखते ही अभिनय ने बैक सीट से अपनी शॉल को लिया और राव्या को ऊपर से उसे कवर कर दिया। जी साहब, जो आपने कहा था उसकी जानकारी लेकर आए हैं हम, एक आदमी ने चिराग के सामने आते हुए कहा। चिराग जो गार्डन में बैठा था, ये सुनते ही एक नज़र उस आदमी को देखा और फिर हवेली की ओर कहा, बोलो। पीहू मिश्रा खानदान की बड़ी बेटी है, इनके पिताजी शिव मंदिर के पुजारी है। उस आदमी ने इतना कहा और फिर चिराग को देखने लगा। चिराग ने उसे आगे बोलने का इशारा किया। आज सुबह ही वो पटना से बेगूसराय आई है और आज ही इनके पिताजी को एक हार्ट अटैक आ गया। जैसे मिश्रा जी ने को ये बात चली कि उनकी बेटी की ज़िंदगी में कोई लड़का है और वो उसके साथ रह रही थी, उस आदमी ने जैसे ही ये कहा, चिराग उसे एकटक देखने लगा और कहा, खबर सच है जी ठाकुर साहब, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं, हम जल्द ही आपको पता करके बताएंगे। उस आदमी ने चिराग से डरते हुए कहा, क्योंकि चिराग की आंखें लाल हो चुकी थी। चिराग ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, किस हॉस्पिटल में है वो लोग? यही सिटी हॉस्पिटल में। उस आदमी ने जल्दी से कहा, ठीक है, नज़र रखो उनके ऊपर और जितनी जल्दी हो सके आगे की बात पता करो। चिराग ने जैसे ही इतना कहा, वो आदमी अपना सिर हिलाते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाते ही चिराग ने अपने हाथों की मुट्ठी खोली और एक नज़र अपने हाथ में डाली ईयरिंग को देखते हुए बोला, यह बात इतनी सी तो नहीं, इतना तो हम भी कह सकते हैं, पर ऐसा क्या हो सकता है कि सुसाइड ही एक रास्ता हो? रब उठो, अभिनय ने राव्या के माथे को प्यार से चूमते हुए कहा। उसके बार बार उठाने की वजह से राव्या की नींद अब टूट चुकी थी। उसने अपनी पलकें उठाई और अभिनय को देखते हुए कहा, क्या कह रहे हैं आप? सोने दीजिए ना हमें, एक तो पूरी रात सोने नहीं दिया और अब सोने नहीं दे रहे। इतना कहने के बाद उसने वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी ये बात सुनते ही अभिनय के चेहरे पर स्माइल आ गए और उसने फिर से राव्या के बालों को सहलाया और बोला, हम सोने देते अगर तुम नहीं बोलती कि थोड़ा और फास्ट। अभिनय की ये लाइन सुनते ही राव्या की आंखों से नींद एक झटके से उठ गई। उसने धीरे से अभिनय के सीने पर मारते हुए कहा, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था, झूठ मत बोलिए, झूठे कहीं के।
हम झूठ नहीं बोल रहे हैं रब, देख लो अपने दिए गए इन निशानों को। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो, मगर ये नहीं झूठ बोलते। ये कहते हुए अभिनय ने अपनी शर्ट के बटन्स को खोल दिया और अपनी चेस्ट दिखाने लगा। निशानों को देखते ही राबिया का चेहरा लाल हो गया, उसकी पूरी बॉडी गूज़बम्प से भर गई। उसने जल्दी से अपना सर फेर लिया और कहा, हमको उठाया क्यों? अब ये बोलिए। राबिया को बात बदलते देख अभिनय के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने राबिया को शॉल को नीचे किया, फिर उसके गर्दन पर रहे रग बाइट को दिखाते हुए बोला, इन्हें दादी से अच्छे से छुपा लेना, वरना उनकी एडवाइस सुनने के लिए तैयार रहना। अभिनय ने जैसे ही ये कहा, राबिया ने अपना सर दूसरी तरफ घुमाया और विंडो की तरफ देखा। वो लोग ठाकुर हवेली के सामने खड़े थे। ये देखते ही राबिया ने अपने बालों को पीछे से आगे किया और गर्दन को छुपा लिया। वो बोली, हम लोग कब आए? आपने बोला क्यों नहीं हमें? उसका ये सवाल सुनते ही अभिनय का मुंह खुला का खुला रह गया। वो पिछले 10 मिनट से उसे उठाने की कोशिश कर रहा था और वो बोल रही है कि उसने उठाया क्यों नहीं। अभी वो कुछ कहता कि राबिया ने अपनी आई विंग की और कार से बाहर आ गई। ये देखते ही वो जल्दी से कार से बाहर निकला और उसके पीछे आते हुए बोला, ये तो चीटिंग है ना रब, इसका असर अच्छा नहीं होगा। उसकी ये बात सुन राबिया ने पीछे घूमते हुए कहा, हमको अच्छी चीज़ें पसंद भी नहीं है अब। और इतना कहकर उसने फिर से एक आई विंग कर दी। दोनों ही हवेली के अंदर आए। उन्हें देखते ही सीमा जी आई और बोली, आ गए अब तुम दोनों? सब ठीक रहा ना वहाँ पर? दोनों ने अपना सिर हाँ में हिलाया। अभी कुछ बोलता कि एक नौकरानी आते हुए बोली, मालकिन वो उन्हें होश आ गया है। होश आ गया है किसे? नौकरानी की बात सुनते ही अभिनय और राबिया दोनों ने साथ में कहा, वो बेटा आज शाम चिराग फार्म हाउस जा रहा था, तब उसकी गाड़ी के सामने अचानक ऋतिक की एक दोस्त पीहू कूद गए। वो तो भगवान का भला है कि उसे ज़्यादा चोट नहीं है, पर ये एक सुसाइड अटेम्प्ट था। ये कहते हुए सीमा जी पीहू के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी अभिनय और राबिया भी सीमा जी के पीछे पीछे जाने लगे। कृति को पीहू के पास ही बैठी थी। पीहू को पानी पिलाते हुए बोली, अब ठीक लग रहा है ना? नहीं तो हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। जैसे ही कृति ने ये कहा, पीहू ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक दिया और अपनी थकी हुई आवाज़ में बोली, ना ना नहीं, अब हम बिल्कुल ठीक है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आई कि तभी उसकी नज़र कमरे से आ रहे चिराग के ऊपर पड़ी और उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि आंखें बंद होने से पहले उसे इतना तो याद था कि उसने किसका चेहरा देखा था। वो और कोई नहीं बल्कि चिराग ठाकुर ही था। पीहू, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुमको कुछ हो जाता तो? कृति और खुद को रोक नहीं पाई और पीहू से बोली। ये सुनते ही पीहू की आंखों में आंसू आ गए और वो धीरे से बोली, एक बस यही रास्ता था हमारे पास, खुद को पल पल मरते हुए देखने से अच्छा एक बार में ही हम मर जाए। पीहू ने जैसे ही ये कहा, बाहर से खड़े चिराग के हाथों की मुट्ठी आपस में कस गई। तो दोस्तों, ये कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, और आपको अगर स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।